और हम छत के नीचे बैठ के कमर दुखता बोले तो हालेलुया कैसा चलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। टाइम से आने का। अभी प्रभु भोज कितना प्रभु भोज हुआ? अभी 5वां प्रभु भोज। हाथ पकड़ के बोलो 5वां प्रभु भोज जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत मुख्य है, बहुत मुख्य है। बोलिए जीतेगा वही पाएगा, हारेगा उसका इनाम मिलता है क्या? हाँ बस बहुत समझदार आप लोग। हालेलुया। अभी 5वां प्रभु भोज कौन देता है, कौन देता है हम देखते हैं। प्रकाश वाक्य 2 अध्याय में 7 वचन में पढ़ेंगे। ये सारा वचन कल रात को परमेश्वर मुझे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ो। जिसके कान हो वह सुन ले। किसका, कितना लोग का कान है? सुनता है कि कान तो बहुत लोग को होता ही है, लेकिन सुनता है वो प्यारा है क्या? ऐसा मतलब प्यारा नहीं ना? हाँ अच्छा, आप लोग किसका कान आए थोड़ा हाथ उठा के बताओ, मैं समझू कान आए सबका पास। और जिसको सुनता है वो भी, बहुत लोग सुनता नहीं अभी तक। हालेलुया। हाँ पढ़ेगा 2 अध्याय 7 वचन पढ़ेगा। जिसके कान हो वह सुन ले। जिसके कान, चाहे पास्टर हो चाहे विश्वासी हो, कान आए वो सुनो कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आत्मा सभा से क्या कहता है? जो जय पाए, जो इस दुनिया का रीति रिवाज, पाप, इच्छा, अभिलाषा, सारे बातों से, सताव, सब चीजों से जय पाएगा, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से, उस जीवन का पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है। कहाँ है? कहाँ है? हम लोग जो जूस पीता है वो फल कहाँ है? अरे बोलो। 60 तो मुझे कंफ्यूज कर डाला आप लोग। अभी ऐसा लगता है मुझे वापस बाइबल। हालेलुया। अभी मैंने आपके लिए जूस बनाया, वो स्वर्ग से रॉकेट में गया था क्या मैं? वो कहां का फल है? हाँ अरे बोलो ना, नहीं बोलेगा तो पुलिस स्टेशन में कंप्लीट कर देगा आप लोग को। बोलो। पृथ्वी का। बहुत लोग बोलता है वो कहां का भी हुआ, हम क्यों बताएगा? कसम खा के बैठा है। हालेलुया। लेकिन ये किधर का है? फिर से पढ़ो, बहुत अच्छा है। उसे उस जीवन के पेड़ में से, उसे हमको कलीसिया को खाना है, वो सुनता है, मानता है, उस पर चलता है, विजय पाता है, उसको जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है, परमेश्वर की स्वर्ग लोक में आए, फल खाने को दूंगा। फल खाने के लिए दूंगा। कौन देगा? कौन देगा? हालेलुया। कौन देगा? अरे बोलो कौन देगा? कितना डर लगता है ना? डर लगता है कि बोलना नहीं जाता है। ये बोलेगा तो ये पास्टर और कुछ बोलेगा, तो क्या होता? बोलो तो सही। हमको तो मालूम पड़े आप लोग रुपया में 5 पैसा भी प्रभु में है या नहीं है। हालेलुया। उसमें से मैं दूंगा। कौन? मेलकिसेदेक, महायाजक यीशु मसीह। वाव। सेतीलाल भाई के जैसा बिंदास रहना चाहिए। सुस्त आएगा तो हालेलुया।
हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। इसका अर्थ क्या है? वर्णन ही नहीं कर सकता है तू क्या क्या किया, तेरी महिमा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं दूंगा किसको? दुल्हनिया को। यीशु बोलता है मैं दूंगा। ये मेरी सौभाग्य है, तेरे हाथों से प्रभु जी लेना मेरा सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है। यीशु देना वाला है, खुद देना वाला है। जैसे पास्टर सुबह आपके लिए त्राचरस रोटी बना के हालेलुया तैयार करके लाया, यीशु मसीह खुद बनाएगा, अपने हाथों से लाइन से बिठा के पिलाएगा। किसको? जय पाएगा। क्या हम क्या सोचते हैं, बपतिस्मा ले लिया जय पाया? नहीं नहीं, यहीं बैठ के तुम्हारा ताली बजता नहीं, आवाज उठता नहीं, जवाब बोलता नहीं है। हालेलुया। चर्च का बारे में कुछ देखना नहीं, कुछ करना नहीं, रात प्रार्थना नहीं, दिन प्रार्थना नहीं, उपास प्रार्थना नहीं, लीडर मीटिंग नहीं, उपास नहीं, कोई बीमार है तो क्या हाल है कुछ नहीं, पूछना नहीं। बीच में वो रजनी सिस्टर का चारों को सार पड़ा है। कैसा खाएगा, कैसा पकाएगा? विश्वासी मालूम बड़ा तुरंत जाइए, पकाओ, उधर ये अपना ही घर है, खिलाओ, प्रार्थना करो, तसल्ली दो, विश्वास दिलवाओ, आओ। कुछ ही नहीं करता, मैं विश्वासी है, नहीं विश्वासी है। एक फोन नहीं करता है। बहुत लोग ऐसा है, ना चर्च में आता ना फोन करता है। इससे भी अच्छे लोग आए, फोन करेगा नहीं, आएगा, हम करेगा तो भी नहीं उठाएगा। कितना अच्छा लोग, उसके लिए जोरदार ताली बजाइए, बचाइए बचाइए। बहुत लोग पास्टर फोन करता है, आता नहीं करके वो फोन ही नहीं उठाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे दास का आवाज सुनने का मतलब यीशु मसीह का आवाज है सुनने का। प्रेज़ द लॉर्ड। फोन करो, कम से कम फोन उठाओ, कम से कम दास बोलता है तो सुनो। मेरे को दास ने बोला, वो मुझसे प्यार करता है इसलिए वो मेरे को बोलता है ये कर, ये मत कर। तुझसे प्यार नहीं है तो तू कुछ भी कर, क्यों बोलेगा? परमेश्वर बोलता है तेरे को इसका नाम से लिखा लेगा, इसीलिए बोलता हूं। नहीं तो तू कुछ भी कर, तो कट्टर में रहे, क्या फर्क पड़ता है? मेरे को उधर जवाब देना है। और परमेश्वर बोलता है मैं दूंगा उस जीवन का फल। हालेलुया। इससे भी बड़ा एक सीक्रेट पाता है, मालूम है? इससे भी बड़ा है पवित्र आत्मा। यही रेवलेशन है, यही भविष्यवाणी है। क्योंकि ये बल एक समय वाटिका में था। ये फल खाने से एक व्यक्ति मर गया। अभी वो परमेश्वर बोलता है तू इस दुनिया को जीतेगा, वो फल मैं स्वर्ग में तुझे दूंगा अपने हाथों से। फल वही फल है, वही फल है। पढ़ के देखिए, उत्पत्ति 2 अध्याय में 9 वचन पढ़ो और 16 भी पढ़ो। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के। बस जीवन का वृक्ष रखा, जीवन का वृक्ष रखा वाटिका में, और भले बुरा भी रखा।
जीवन का वृक्ष अलग, फले पूरे अलग। हालेलुया। अभी प्रकाश 16 वचन पढ़ो, उसी में 16 पढ़ो, उसके बाद प्रकाश वाक्य में जाओ। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, जी, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 21-22 पढ़ो उसमें। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद पढ़ो। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। 3 में 21-22 पढ़ो। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। किसके जैसा बन गया? यीशु जैसा महान बन गया अभी, इसलिए इसके ज्यादा दिमाग चलता है। फल खाने से शैतान भी वही बोला, जिस दिन फल खाएगा तुम ईश्वर का तुलना हो जाएगा। अब यीशु मसीह बोलता है फल खा के हमारा समान ज्ञानवान हो गया। अभी भला बुरा दोनों इसको आता है, लेकिन भला कम करता, बुरा ज्यादा करता है। इसलिए आगे जाके पढ़ो, 24 तक पढ़ो, क्या बोलते देखो। इसलिए अब ऐसा ना हो, इसलिए ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले। हाथ बढ़ा लेगा, अभी अपना आप को सियाना समझता, बुद्धिमान समझता है। हाथ बढ़ाएगा, अभी देखना में मन भावना, खाने में स्वादिष्ट, वो तो खा गया। इसके बाद हाथ बढ़ा के जीवन का वृक्ष को भी ना खा ले, इसलिए बाहर निकाला। मतलब तुम बुरे फल खाने के बाद तू जीवन का फल खा नहीं सकता है। इसलिए नया नियम में परमेश्वर का वचन में 1 कोरिन्थ में लिखा, खमीर अखमीर दोनों एक साथ नहीं खाना है। जीवन का फल और फले पूरे का फल एक साथ तुझे खाना नहीं, तुझे खाना नहीं। हालेलुया। प्रभु भोज लेने वाला व्यक्ति पूरे काके फिर फला वाला खाना नहीं, खलत करके जीवन का रोटी में शामिल नहीं होना है। इसलिए 3 दिन उपवास प्रार्थना कोई नहीं आता है। क्यों? अरे पास्टर हम बहुत पवित्र है। कौन है? हम बहुत पवित्र है। हम जानता है ना वचन। तुम वचन जानता है, यही तकलीफ है। नहीं जानता तो प्रभु क्षमा कर देगा। तुम जानता है ना, इसलिए क्षमा नहीं। अभी क्षमा पाने के लिए क्या करना है? तुमको 3 दिन आके पाप क्षमा की बलि चढ़ाना है। क्या करना है? बलि चढ़ाना है। 3 दिन परिवार पति पत्नी से अलग रह के यही काम करना है, पश्चाताप करना है। दया कर, दया कर, दया कर, बोलने के द्वारा, गुस्सा करने के द्वारा, देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, आका दिन मोबाइल से ज्यादा प्यार करने के द्वारा, है ना। गुड मॉर्निंग किससे होता है? सुबह किससे होता है? अरे बोलो, जैसे आप लोग हाथ में मोबाइल ही नहीं है। मोबाइल से होता है। सुबह यीशु नाम में होना चाहिए। 5 बजे उठ के 4 साढ़े 4 हालेलुया 6:30 बजे तक प्रार्थना करके यीशु मसीह के नाम से आमीन, प्रभु आज पूरा दिन अच्छा रहे। वो तो नहीं है। सपना में भी मोबाइल में हाथ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ बढ़ा के ऐसा मिस्टेक ना हो जाए, जीवन का फल ना खाए, क्योंकि जीवन का फल जो है 6000 साल इंतजार करने के बाद ये दिया जाएगा। आज स्वर्ग में है वो, उस दिन वो धरती में था, क्योंकि ये दिन वाटिका स्वर्ग था। क्या था? स्वर्ग का समान था, सुंदर था, पवित्र था, कोई पाप नहीं था, कोई कलंक नहीं था, कोई कुटिल नहीं था। एक ही मनुष्य
वो भी परमेश्वर ने अपना समानता बनाया, अपना स्वरूप बनाया, अपना जैसे बनाया, अपना विचार को उसका अंदर दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अपना प्रतिरूप उसका अंदर डाला। फल खाने के द्वारा महिमा भी चला गया, रूप भी चला गया, समानता भी चला गया। परमेश्वर का हालेलुया जो इज्जत करना तो छोड़ दिया, अपमान कर दिया। किसको सुनना चाहिए उसको सुना नहीं, जिसको नहीं सुनना चाहिए उसको सुन के फल खाता है। आज विश्वास लोग ऐसा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, काम पहला। दुनिया वाला क्या बोलेगा, किसी पास्टर के अंदर इसेबेल आत्मा रहेगा तो क्या बोलेगा, पहला काम। प्रभु जानता हमारा तकलीफ को। काम आजकल मिलता नहीं, काम आजकल मिलता नहीं। पहले काम करो, बाद में चर्च में जाने का। लेकिन मेरा बाइबल बोलता है मत्ती पुस्तक 6 में 33 में, पहला परमेश्वर का राज को खोज। 6 दिन काम कर, 7वां दिन विश्राम दिन। अगर विश्राम दिन को तू छेड़खानी करेगा, परमेश्वर तुझे निर्दोषी हालेलुया नहीं ठहराएगा, दोषी ठहराएगा करके निर्गमन पुस्तक में 20 अध्याय में 7, 8, 9 में लिखा। 6, 3, 13। तो कहीं भी रहे, तो दुनिया का कोई भी कोने में रहे, 7वां दिन यीशु का पवन में तू रहना चाहिए, यीशु का पास रहना चाहिए। 7वां दिन पूरा यीशु का बारे में तेरे को चर्चा होना चाहिए। हालेलुया। मेरा बाइबल में अभी ऐसा ही लिखा, आपका बाइबल में पता नहीं। कोई कोई बोलता है पास्टर क्या है, जल्दी खत्म करना चाहिए, समझता नहीं अभी बारिश गिर रहा है। कम से कम बारिश में तो जल्दी आमीन बोलना चाहिए। अरे मेरा बाइबल विश्राम दिन का 24 घंटा बोलता है। तू बोलता है 1 घंटे के बाद आमीन बोल। हाँ, मैं आपको एक वचन देता हूं, अभी उसको आप जवाब दो। पुस्तक हालेलुया। बोल रहा है, एक राजा को बोल रहा है, हम परमेश्वर को सुनना है या तुम्हारा बात को सुनना है। हालेलुया। मृत्यु में 13 में 14 में है। इसमें पढ़ो तो सही है, सही है, सही है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कमान। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। परमेश्वर वचन चेले बोलता राजा का सामने, राजा तेरा कानून अपना पास रख, परमेश्वर को सुनना, तेरा सुनना है। तेरे को पद मिला इसलिए तू राजा है, लेकिन मेरा राजा पद से हटाने के लिए भी ताकत रखता है। हालेलुया। अभी आप पता, विश्वासी को सुनना चाहिए, मैं परमेश्वर को सुनना चाहिए। जल्दी बोलो। नहीं नहीं नहीं, मेरे हम लोग को ही सुनना। बोलो किसको सुनना है? बस वही कर रहा मैं, इसके लिए आज 6 बजे खत्म होएगा। हालेलुया। आवाज आ रहा है ना? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुशी से चलो, आज पास्टर इतना टाइम बोलने के लिए तैयार है। पाँव मेरा दुखता है, परेशानी आप हो रहा है, हा? पाँव मेरा दुखता है। आपके लिए कुर्सी डाल कर रखा, सैतलाल भाई के बाजू में बैठा हो। हाँ क्या?
आप जवान है फिर बैठो बोलो, मैं दोनों बात मत करो। हालेलुया। जवान प्रशांत भाई के लिए जोरदार ताली बजाओ और उसको जवान बना के रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। हाथ बढ़ा के कहीं मिस्टेक ना करे। एक तो गलत कर दिया, फिर जीवन का फल खाके और गलत ना करे, क्योंकि जीवन का मिर्ची पापी व्यक्ति खाने से मर जाएगा। वचन में लेकर नंगे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, फला पूरा खाने से क्या हो गया? वस्त्र चला गया ना, सत्य से दूर हो जाता है। प्रभु जी लेने के लिए पूरा पूरा योग्य व्यक्ति बना है। हालेलुया। वो वृक्ष अभी स्वर्ग लोक में आए, वो वृक्ष अभी स्वर्ग लोक में आए। वो वाटिका धरती में नहीं है। हालेलुया। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। आपको पता है ये दिन वाटिका अभी धरती में नहीं है। ये दिन वाटिका धरती में नहीं है। हालेलुया। ये दिन वाटिका उत्पत्ति पुस्तक 8 अध्याय तक खत्म हो गया। 7 खत्म होते खत्म, चल प्रयाल में सब खत्म, नाम निशान मिट गया। लेकिन वादा का पक्का परमेश्वर सब मिट गया तो मिट गया। जीवन का वृक्ष में स्वर्ग में रखा, उसमें से मैं तुमको दूंगा। अभी हमारा मां याचक वहां है। वह हमारे लिए घर बना रहा है, वह हमारे लिए चर्च बना रहा है, वह हमारे लिए वेदी बना रहा है, वह हमारे लिए प्रभु भोज रखने का टेबल सा बर्तन बना रहा है। वो तैयार होने के बाद वो हमें लेने के लिए आएगा, फिर अपने हाथों से जीवन का वृक्ष का फल को रस अपन को पिलाएगा, अपन को खिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये मेरा सौभाग्य है। धरती में कितना भी तकलीफ हो जाए, स्वर्ग में जाके मेरा राजा यीशु का हाथों से मैं प्रभु भोज लेगा। ये मेरा सौभाग्य है। सीने में हाथ रख के बोलिए, स्वर्ग में यीशु के साथ प्रभु भोज लेना ये मेरा सौभाग्य है। इसको मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। ये प्रभु भोज स्वर्ग में होगा और स्वर्ग में यीशु मसीह देगा। हालेलुया। किसको देगा? जय पाएगा, जय पाएगा। अगले प्रभु भोज में सब व्हाइट कपड़ा में आने का। मैंने बोला, अभी आपने सुना तो आगे गाड़ी, नहीं सुना तो आप बुद्धिमान हैं। आप कौन है? हाँ, वचन पढ़ो उसके लिए। उत्पत्ति 2 का 16 पढ़ो, 16 पढ़ो। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। वाव। तू भला बात तो सुनता नहीं है, बुरा बात को जरूर सुनता है और अपना मन का चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग दूत, कितना लोग हम तो देखा नहीं, अगर स्वर्ग दूत का कोई सपना में देखा था तो उठा के बताइए। ब्लैक एंड ब्लैक बनाया ना? हाँ, झूठ बोलता है। कौन सा कपड़ा पहनता है? व्हाइट, व्हाइट। मत्ती 17 में 2 वचन पढ़ो। व्हाइट है क्या ब्लैक है, कन्फर्म कर लेता है। और उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। कैसा हुआ? ज्योति का नाई उजला हुआ। 28 में, मत्ती 28 में 1 2 पढ़ो।
शब्द के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पो फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो एक बड़ा भूईडोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्जवल था। स्वर्गदूत का वस्त्र कैसा था? सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए, उज्जवल, उज्जवल। आप भाई स्वर्ग में कैसा होना, कैसा होगा? किसके जैसा होएगा? हमारा समानता कैसा रहेगा? आप तो संदेह में बोलता है ना, मुझे पता है। पढ़ो लूक पुस्तक 20 अध्याय में 36 वचन पढ़ो। लूक चैप्टर 20 वर्स 36 पढ़ो। वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और जी उठने के संतान होने से परमेश्वर की संतान होंगे। फिर से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और जी उठने के संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। जी उठेगा तो परमेश्वर का संतान होएगा और स्वर्गदूत का जैसा होगा। और स्वर्गदूत कौन सा वस्त्र पहने? काला, नीला, पीला, उज्जवल। और हमको स्वर्ग में किसका समान हम होने वाला है? स्वर्गदूत जैसा है। तो यहां तैयार होना चाहिए कि नहीं? आदत बढ़ाना चाहिए कि नहीं? नीला पीला रहेगा तो कैंसिल कर देगा। प्रभु भोज में महायाजक आएगा। हालेलुया। महायाजक आएगा, पास्टर नाम के लिए आपको ऊपर हाथ रखेगा, भीतर हो जाएगा। हालेलुया। छह पाएगा उसका अंदर जाएगा, छह पाएगा ईशा उसका अंदर शांति समाधान देगा, छह पाएगा उसको स्वर्ग में वो खुद प्रभु भोज देगा। ठीक है, अभी प्रभु भोज स्वर्ग में क्यों? पहला व्यक्ति जीत के आया और 10 मांस दिया, इसलिए मेलकीसेदेक ने उन्हें प्रभु भोज दिया। ठीक है ना। दूसरा प्रभु भोज क्यों स्टार्ट हुआ? मिस्र देश में गुलामी था, गुलामी को जाने के लिए नहीं दिया। हालेलुया। आराधना करने के लिए नहीं दिया, फैलोटा को मार दिया गया, हमारा एक भी बच्चे मारा नहीं गया, आजाद हो गया। ये पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे बच्चे लोग याद दिलवाने के लिए तुझे प्रभु भोज करना है। हालेलुया, हालेलुया। नया नियम है, इसके लिए प्रभु भोज हमको चालू किया कि तू आत्मा में जीवित रहने के लिए मुझे खाना है। जो कोई मेरा शरीर मेरा मांस को नहीं खाएगा उसका अंदर जीवन नहीं रहेगा, जीवन नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। तो यीशु आएगा जब भी रैप्चर में उसको जिंदा नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। उसको स्वर्ग नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसको कंटिन्यू करने के लिए अपोस्तल को सिखा के गया, फिर अपोस्तल उसको कंटिन्यू किया। इसमें हम योग्यता बराबर हम शामिल होके इसको मान के चलने के द्वारा, हमने जय पाने के द्वारा यीशु मसीह स्वर्ग में अपना हाथों से प्रभु भोज देगा। प्रकाश वाक्य 19 अध्याय में 7, 8, 9 पढ़ेगा। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी। मेमने के ब्याह आ पहुंचा, इसी खुशी में अभी किसके घर में शादी है तो महीना का पहले क्या हो जाएगा? खुशियां हो जाएगा।
कपड़ा खरीदने का खुशियां, सामान खरीदने का खुशियां, पत्री की छापने का खुशियां, पाटने का खुशियां, हालेलुया। सब ऑर्डर देना में खुशियां, सब तैयार करना में खुशियां। फिर आखिर दिन 1-2 दिन मस्त बाजा बचेगा, डांस होएगा। सब संदूक घर पे अपना देश में आया तो दाऊद राजा पगला गया, होश में नहीं रहा, पता भी नहीं चला, ऐसा नाच लिया। और तो बोलता इस्राएल का राजा का हालत देखो, कमर से चड्डी पैंट निकल जाता है, इसको पता ही नहीं चलता है। इस बात में परमेश्वर उसको पेट को छू लिया, वो भांजी हो गई। हालेलुया। इतना आनंद के साथ उसने नाचा, फूल गया, अपना आप को फूल गया, वो पूरा महिमा में आ गया। हाँ, वो पूरा आदम के जैसा हो गया था, इसलिए उसको पता नहीं चला। और तू ऐसा बोला, तेरा गोद को बंद करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग भी महिमा में आना है। महिमा को वस्त्र, खोया वस्त्र को फिर से बनाने के लिए यीशु मसीह आया। जितनों ने उसी यीशु का नाम से बपतिस्मा लिया, वो यीशु को पहन लिया। वाटिका में खोया, वो सच्चा मन से पूरे पूरे बदल के बपतिस्मा लिया, वो यीशु को पहन लिया। यीशु को पहना तो कहीं भी जाएगा, पहन के जाएगा तो साथ आएगा, कहीं छूट जाएगा। ये कपड़ा पहन के मैं कहीं भी जाएगा, साथ ही आएगा, छूट जाएगा। अरे बोलो, कैसा पहना ना, ऐसे पहन के चलना है। यीशु को छोड़ के नहीं जाने का। हालेलुया। पढ़ो। और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। पत्नी, हाथ पकड़ के बोलो, हाथ पकड़ो। पत्नी बोलो, पत्नी आज से बोलो, आज से अपना आप को तैयार करना। तैयार करना क्या? तैयार उपवास करने के लिए, संडे आराधना में टाइम से आने के लिए, पवित्र होने के लिए, गुटखा छोड़ने के लिए, मानीचंद तंबाकू छोड़ने के लिए, दारू छोड़ने के लिए, जो बोलो सिनेमा छोड़ने के लिए, आज से पप्सी किप्सी सब छोड़ने के लिए, एंजॉय छोड़ने के लिए, दुनिया का आनंद को छोड़ने के लिए। मेरा बाइबल बोलता है दुनिया का आनंद छोड़। हालेलुया। वो बोलता है भाई आज तो 31 है। क्या बोलता है? 31 में दुनिया वाला क्या करता है? हाँ, उन लोग ये ऐसा सोचता है, मसीह लोग बेवड़े लोग हैं। क्या सोचता है? मसीह लोग बेवड़े लोग हैं, वो पीता है करके वो पीता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मसीह लोग भी पीता है, सब मसीह थोड़ी ना है। मसीह को पहनाने हो, मसीह नहीं करके मेरा बाइबल बोलता है पीता है। हालेलुया। ये लोग तैयार नहीं होता है, ये दुनिया के एंजॉय में, दोस्ती में, बर्थडे में, शादी में, घूमने में, दरिया में, है ना, ये इसमें आनंद है। मेरा बाइबल बोलता है होशिया पुस्तक में, दुनिया का आनंद में तुम शामिल नहीं होना है। 9 अध्याय में 1 वचन में लिखा। ये दुनिया बनाता है। आज कौन सा डे? पास्टर डे। आज कौन सा डे? टीचर डे। आज कौन सा डे? मदर डे। आज कौन सा डे? डेड डे। मानता है नहीं मानता है? उस दिन जाके देखो, कब्र में भी फूल डाल के करता है विश्वासी। ये सारा डे में तो शामिल है। हाँ, हालेलुया। इसमें शामिल नहीं होना है। हमारा सारा आनंद मुझे यीशु का संग, हालेलुया, प्रभु लेना ही मेरा सौभाग्य है, इसको मैं हासिल करना है। मेरा बाइबल बोलता है सब कुछ बेच के स्वर्ग जाने वाला एक हीरा को खरीदा करके लिखा। सारा इच्छा अभिलाष को बेच के एक हीरा यीशु को अपनाना है। यहाँ की
इंजॉय में मत पड़िए, इससे 1000 गुना उधर उत्तम है। मेरा बाइबल बोलता है दुनिया का काई किया 1000 दिन, यीशु का उपस्थित में 1 दिन उत्तम है। लिखा नहीं लिखा? लिखा नहीं लिखा? बोलो ये पास्टर, बोलो बोलो, हाथ उठा के बोलो पास्टर, ये सब हमसे नहीं होएगा। आप करो, आपको सलाम आप करो, हम लोग सुनता गाली, बस यही काफी है, करने का नहीं। बोलो करने का नहीं, बात करता है। तुम्हारा पट्टे नहीं बनाया तो हमारा क्यों नहीं बनाओ? हाँ, सब पास्टर तुम्हारा जैसे होएगा क्या? तुम मत बनाओ। हाँ फिर, अरे केक खाने का मौका जीत जाके 50 रुपए लेके आओ ना, बनाओ, काट के पेट्रोल में काटो, हाल में भी मत आओ, कोई आ जाएगा। चुपचाप खाओ ना, दिंडोरा बजा के दूसरा को क्यों सत्यानाश करता है? फिर वो बोलता हम किससे कम नहीं है। आज जिसके पास नहीं है उधारी लाता है, फिर उसको उधारी लाने का तू कारण है। तू किसका ठोकर का कारण है? नहीं बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे सोचों में तू, मेरे बातों में तू, मेरा हर बातों में तू 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 तू, बस उल्टा से तो सोचो मत। बहुत लोगों सभी क्या पट्टे पता है, मेरे को मेरे ही पट्टे पता नहीं चलता। ये लोग आके पापा आज बर्थडे, प्रेज़ द लॉर्ड, तभी मुझे पता चलता है। बच्चे लोग बोलेगा या कोई आएगा, पास्टर हैप्पी बर्थडे। कहां था मैं सर को जाके धन्यवाद प्रभु आशीष करे आपको। क्यों? हमारा वो विचार में नहीं है, हम वो लिस्ट में नहीं है। हालेलुया। पास्टर को बर्थडे बनाएगा तो पास्टर के लिए प्रार्थना करो। अभी अगले हफ्ता पाँव का ऑपरेशन करने जाने का, वो नहीं करेगा। आधा किला क्या खिला के क्या होएगा, क्या के जुलाब करेगा मैं? हाँ, प्रार्थना करेगा तो मेरा आयुष बढ़ेगा, मेरा प्रभु का हाथ मेरा सिर पे रहेगा। हालेलुया। प्रार्थना करो, आसाम के लिए प्रार्थना करो। हजारों लोग बेघर हो गया, हम प्रभु आशीष दिया, धन्यवाद तुमको आशीष दिया, उनको भी प्रार्थना करो। हालेलुया। पढ़ो 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 पढ़ो, टाइम पास भाग रहा है। और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। हालेलुया। अधिकार है। मैं जो आपको बोलता ना, संडे आराधना में शुद्ध सफेद, केवल आराधना का अवसर, हर काम के लिए एक यूनिफॉर्म होता है। आराधना का यूनिफॉर्म पहनो, आराधना का यूनिफॉर्म पहनो। रोगी होके मैं कोने को छू लेगा, मैं ठीक हो जाएगा। आराधना का बस्तर नहीं पहनेगा, बस्तर नहीं गले मिलेगा तो भी कुछ नहीं होएगा। ऐसा नहीं है पौलुस का वस्त्र पहनने से ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। यीशु को विनती करता है, एक काम कर, तू प्रार्थना मत कर, हम लोग को लाइन से आके वस्त्र को छू के चला जाएगा। लिखा है कि नहीं लिखा वचन में? हाँ, तू बैठा रहे कुर्सी डाल के, कोई तकलीफ नहीं। हम लाइन से आएगा, वस्त्र को छुएगा और चलते रहेगा। क्यों? अरे वो मूसा का साथ बात करता है, रूपांतर हो गया, महिमा में हो गया, सूरज के समान चमका, उसका वस्त्र श्वेत हो गया। पतरस मुंह पर गिर गया, ये क्या देख रहा है? डर गया। मत डर, प्रभु ये क्या जगह, आप क्या चमक रहा है, क्या देख रहा हूं मैं? ये काम करो, ये बहुत अच्छा जगह है। इधर आपको एक घर, मूसा का एक घर, एलिया का एक घर बनाएंगे, ऐसा एक चिन्ह कभी नहीं देखा। इसलिए जगह ही कुछ अनोखा है। एकदम अचंभित हो गया पतरस। ऐसा नहीं है वस्त्र छूने से चंगाई होता है, ऐसा जिंदगी जिया, माना बात को,
मान के देखिए, मान के देखिए, आपका वस्त्र में भी चमत्कार आए। नहीं मानेगा तो अपना जीवन से भी चमत्कार नहीं होएगा। ये वचन सारा कार्य करता है, ये वचन सारा कार्य करता है। ये 8 वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पता था हमेशा। पढ़ो, फिर से पढ़ो। और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। अधिकार है आपको ये वस्त्र पहनने का, अधिकार है। डीसी का एक वस्त्र दिया जाता है, जज का एक वस्त्र दिया जाता है, एडवोकेट को एक वस्त्र दिया जाता है, प्रधानमंत्री को एक वस्त्र दिया जाता है, हालेलुया, ड्राइवर को एक वस्त्र दिया जाता है, सुपरवाइजर को एक वस्त्र दिया जाता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर को एक वस्त्र दिया जाता है, नर्स को एक वस्त्र दिया जाता है, वहां झाड़ मारने वाला को एक वस्त्र दिया जाता है। क्यों चर्च में क्यों नहीं दिया? तुम मानता नहीं है, तुम मानता नहीं है। तुमको खाली वस्त्र से क्या है? अरे वस्त्र को छूने से चंगाई हुआ, तू वस्त्र से क्या बोलता है? हैं? पढ़ा नहीं? पढ़ा नहीं? क्या लिखा? रुमाल लिया, रुमाल पौलुस मुंह पोछ के रखा था, जिसको ऊपर फेंका हो चंगाई हो गया करके लिखा। प्रवृत्ति 19 अध्याय में हम 8 से देख रहे 12 वचन में। हालेलुया। क्यों? उसका वस्त्र इतना पवित्र था। वो जब तक गुंडागर्दी किया, जिस दिन बदल गया ना, पूरा यीशु जैसे बदल गया। दुनिया को छोड़ दिया, काम धंधा छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, शादी नहीं करना, ब्रह्मचारी, यीशु को सेवा करेगा बोल के। तब जाके उसको वस्त्र के द्वारा चमत्कार हुआ। वस्त्र ही सब कुछ है। वस्त्र तुम्हारा जिंदगी का फर्स्ट है, ये तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा अधिकार है। मैं इंस्पेक्टर का वस्त्र पहन सकता हूं? बोलिए ना। पहन के जाएगा तो क्या होगा? रोड में जा रहा हूं, पहन के जा रहा हूं, किसको भाई जरा पता चल गया ये पोली इंस्पेक्टर है, फिर क्या होगा? छुट्टा इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर आए नहीं, इंस्पेक्टर का कपड़ा पहन के गया, पकड़ा गया तो क्या होगा? जेल में डालेगा। क्यों? तू इंस्पेक्टर किधर है? तू नहीं है। विश्वासी का वस्त्र है ये, पवित्र का चिन्ह है ये। हालेलुया। जय पाना वाला को सफेद वस्त्र दिया जाता करके भी लिखा। जय पाएगा उसको कौन सा वस्त्र देता है? सफेद वस्त्र। उसके बाद प्रभु भोज प्रकाश वाक्य 2 अध्याय में 5 वचन पढ़ो, फिर 6 पढ़ो, फिर 7 पढ़ो। कौन प्रभु भोज लेता है? सो चेत कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान। हाँ, इधर बहुत लोग सफेद कपड़ा पहले, सफेद वस्त्र पहन के प्रभु भोज लेता था। कौन कौन हाथ उठा के बताइए। शिष्य लोग कोई भी नहीं पहनता था। वो बोलता है पहले, हाँ पढ़ो, किधर गिरा किधर छोड़ा। और मन फिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। पहले की जैसा सफेद में आ जा, पहले की जैसा बदल जा, पहले की जैसा पवित्र हो जा, पहले की जैसा सारा नशा पिसा छोड़ दे। हाँ, और यदि तू मन ना फिराएगा, यदि तू मन ना फिराएगा, तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। लाइट बुझा देगा। क्या कर देगा? अभी लाइट बंद करेगा तो क्या होएगा? हाँ, अंधेरा का जीवन अच्छा लगता है? हाँ? हाथ पकड़ के बोलो, स्वर्ग में एक जगह है बगैर लाइट का। वाओ। मैं तो प्रार्थना ही करूंगा, प्रभु नहीं सुनता ना, उसको ऐसे जगह में डाल। स्वर्ग भले दे, लाइट नहीं रहने का। अरे ऐसे ऐसे किधर है? ऐसे करता है रहने का। मैं नहीं बोलता है, तोपा मैं नहीं, बाइबल बोलता है। मेरा आपको स्वर्ग लेके भी जाने का कोई ताकत नहीं, आपको नरक भेजने की भी ताकत नहीं। ये दोनों आपका हाथ में आए। कहां जाना है? पढ़ो। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू
निकुलियो के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। तीन में 5-6 पढ़ो। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। हाँ, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या अभी कहता है। बताइए किसी का नाम जीवन पुस्तक में लिखा रहेगा? किसी का नाम जीवन पुस्तक में लिखा रहेगा? सफेद वस्त्र आराधना में वो पास्टर, अरे वो जानेगा नहीं ना, उसको जाना नहीं स्वर्ग में। आपको जाना है, मुझे जाना है, क्या हमारे सौभाग्य है। हालेलुया। आराधना का वस्त्र है, बाकी नहीं। बाकी मैं ये नहीं बोलता आप दुनिया में दूसरा वस्त्र पहनने का, ये भी वचन में लिखा, आपको पता है। आराधना कर दिया मेरे को बोलता है मेरा बाइबल, आराधना किया ना, बाहर जा रहा ना, ये वस्त्र निकाल, कपाट खोल, इसका अंदर रख, दूसरा कपड़ा पहन के दुनिया में जा करके लिखा। ये वचन पढ़ा आप लोग? पढ़ा नहीं पढ़ा? आप कैसा पढ़ेगा? आपको चलने का नहीं है ना, मुझे चलने का, इसलिए मेरे को ऐसे ऐसे वचन मिलता है। पढ़ो, मैं आपको बताता हूं। एसेकिएल पुस्तक 43 में 42 में 19 से शायद, देखिए 19 होएगा नहीं तो 14 होएगा। कहां ढूंढ के आता है आदमी, पता नहीं चलता है। हालेलुया। मिला? वो 42 में पढ़ो, 42 में 14 पढ़ो। जब जब याजक लोग भीतर जाएंगे तब तब निकलने के समय वे पवित्र स्थान से बाहरी आंगन में यो ही ना निकलेंगे। अर्थात वे पहले अपनी सेवा टहल के वस्त्र पवित्र स्थान में रख देंगे, क्योंकि ये कोठरियां पवित्र है। तब वे और वस्त्र पहनकर साधारण लोगों के स्थान में जाएंगे। साधारण वस्त्र पहन के साधारण लोगों के साथ जाना है। प्रभु वो जो है ना, याजक पद में रहना, आराधना करना है, उसको वस्त्र अलग है। उसका वस्त्र लिखा नहीं लिखा, इधर रख के दूसरा पहन के जाओ, लिखा नहीं लिखा। हाँ, 44 में 19 पढ़ो। और जब वे बाहरी आंगन में लोगों के पास निकले तब जो वस्त्र पहने हुए वे सेवा टहल करते थे उन्हें उतार कर और पवित्र कोठरियों में, पवित्र जगह में रखना है। उसके लिए एक रूम परमेश्वर के पास है जाने के लिए। हम कैसा भी जाने का नहीं, आ गए। वो बोलता है मैं अच्छा के लिए अच्छा हूं, क्या बोलता है? बुरा के लिए बुरा है। जैसा 18 का 25 पढ़ो। नहीं है, हालेलुया। तो फिर
भजन संगीत नाम आई क्या देख। भजन दयावन के साथ तू अपने को दयावन दिखाता हम्म और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। टेढ़े आए तो तू टेढ़े तो वो भी टेढ़ा हो जाएगा। बाइबल बोलता है अच्छा का साथ में अच्छा है। दुनिया भी बोलता ना देखो भाई मैं सही है, सही व्यक्ति के लिए सही है, अगर कोई मेरे साथ टेढ़ा चलेगा ना हम ऐसा करता लोग मालूम है ना। यीशु भी ऐसा बोलता है, मतलब सबको अपना अपना भाषा में वो बात करता है। तू टेढ़ा है ना बेटा, मैं भी टेढ़ा है। तू शेर है ना बेटा, मैं सवा शेर है, समझा। तू सीधा है ना तो मैं भी सीधा हूं। तू मनमानी करेगा ना तो मुझे भी आता है, मुझे भी आता है। और परमेश्वर का वचन बोलता है परमेश्वर का हाथ में पढ़ना भयानक है, इसलिए मनमानी मत करो, मनमानी मत करो। पढ़ो प्रकाश वाक्य पढ़ो। हाँ 19 में 8 पढ़ो 9 पढ़ो। क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। और उसने मुझसे कहा यह लिखा है कि धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा यह वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिरा। उसने मुझसे कहा देखो ऐसा मत करो, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। 9 फिर से पढ़ो, 9 पढ़ रहे 9 पढ़ो। और उसने मुझसे कहा यह लिखा है कि धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के भोजन में बुलाए गए हैं। हालेलुया। अभी 5वां प्रभु भोज, 5वां ये प्रभु भोज को बाइबल बोलता है हालेलुया त्योहार है। क्या क्या त्योहार है। असली त्योहार कहां होएगा? यीशु मसीह का विवाह में होगा। असली त्योहार, असली प्रार्थना, असली भोज, 7 साल भोज, 7 साल विवाह का भोज, उसमें यीशु खुद देगा, खुद देगा। छह पाएगा श्वेत वस्त्र, छह पाएगा जीवन का वर्ष से फल, छह पाएगा विवाह का भोज में यीशु के साथ हम बैठ के खाएंगे। छह नहीं पाएगा श्वेत वस्त्र नहीं, छह नहीं पाएगा जीवन का वृक्ष से फल नहीं, छह नहीं पाएगा यीशु का विवाह का भोजन नहीं, छह नहीं पाएगा स्वर्ग राज्य नहीं, छह नहीं पाएगा 1000 साल राज्य नहीं, छह नहीं पाएगा आनंद काल जीवन नहीं। हमको छह पाना है। एक नौकरी तुमको पवित्र आत्मा का जिंदगी से हरा देगा। एक पैसा तुम्हारा पवित्र जिंदगी को हरा देगा। एक औरत, एक लड़की तुम्हारा आत्मिक जिंदगी से खत्म करवा देगा। एक लड़का तुम्हारा आलेले अभिषेक को छीन डालेगा। तुम्हारा एक नशा, किसी चीज का तुम गुलामी है, वो तुम्हारा पवित्रता को खत्म कर देगा। वो तुमको प्रभु से दूर लेके चला जाएगा। तुम कितना भी बाइबल पढ़ा होएगा, तुम कितना भी जाना होएगा, बी केयरफुल, सावधान, बहुत ही सावधान। इस बात को ध्यान रखिए। यहां सुना यहां मत छोड़िए। ये निकाल के छोड़ने वाला बात नहीं। निकाल इधर से सुना इधर से छोड़ने वाला बात क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। हमने कोई गलत नहीं किया। किसी ने कुछ बोलता है, कोई सताता है, कोई निंदा करता, उल्टा बोल दिया, छोड़ दो, उसको छोड़ो, इसको पहनो। झगड़ा लड़ाई नफरत को छोड़ो, इसको पहनो। नशा बुराई की छोड़ो, इसको पहनो। अपना अभिलाषा इच्छा को छोड़ो,
ये सब शीशों को पहनो। ये इसका बारे में परमेश्वर बोलता है गले में हार बना के पहन लो, ऐसा लिखा नित्य वचन 3 अध्याय में। हाँ, इसको पहनो, बाकी सब छोड़ो। तुम्हारा प्रार्थना में रुकावट आता है, वो दोस्त नहीं चाहिए। तुम्हारा प्रार्थना में रुकावट आता है, वो बिजनेस भी नहीं चाहिए। प्रभु का संगति में रुकावट डालता है, वो जॉब भी नहीं चाहिए। कल यीशु आएगा तो क्या होएगा? मूर्ख, ये सारा संपत्ति आज तेरा आत्मा उठाएगा तो किस काम का है? धन दौलत मनुष्य को जीवन नहीं है करके लूक पुस्तक 12 में लिखा है 15 वचन में। जीवन जीवन ही है। हालेलुया। ये कितना अनमोल है। वो व्यक्ति इधर रहेगा तो हाथ बढ़ा के उसको तोड़ देगा और खा लेगा, इसलिए इसको हटाओ, बाहर निकालो। अनुचित रीति पाप हो गया, तू उसको ऊपर उसको और हाथ बढ़ाना नहीं, उसको छूना नहीं, उसको खाना नहीं। उसका खाने के लिए तुमको अभी 6000 साल इंतजार करना है, तैयार होना है, अपना आप को तैयार करना है। यीशु का दुल्हनिया अपना आप को तैयार करो। जो तैयार है उसके लिए वही शामिल होना है। वाओ, अलार्म सेतीलाल भाई बराबर बजाते रहता हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सेतीलाल भाई सुन रहे हो कि नहीं? तो आप नहीं सुनेगा तो हम दुखी हो जाएगा। हम कभी से सब हम थके, फिर भी हम सोचते हैं अंदर घुस जाए क्या? प्यास। जीवन का फल मुझे खाना है, जीवन का रोटी मुझे खाना है, जीवन का जल मुझे पीना है, यीशु मसीह के हाथों से खाना है। ये प्यास होना हमारा अंदर। उसके लिए कुछ भी चुकाना पड़े, उसके लिए कुछ भी तकलीफ उठाना पड़े, उसके लिए कुछ भी छोड़ना पड़े। ए सोनो, पट्टी में डालेगा तो सोना सामान निकलना चाहिए। नाम सोने रहने से कुछ नहीं होता है। समझ में आया? आज साइन कर देगा कैंसिल करके, रोज फोन करने का। आज के बाद सोनो, एक समय तू मेरा पीए रहा करता था, हाँ? अभी तो क्या बोलूं, जानो दे। हालेलुया। शादी में मेरा बेटा गवाही बताता है, पीए मेरा पापा का एकदम पीए बन के रहता था सोनू करके। अभी फोन ही नहीं उठाता है। पत्नी की भी सिखा दिया फोन नहीं उठाने का। हालेलुया। मेहमान को देखने के लिए आई 3 दिन से, नाइट प्रार्थना में नहीं आई हैं? सबको ध्यान रखता मैं, कौन क्या करता है। हालेलुया। हमारा अधिकार है श्वेत वस्त्र पहनना है, हमारा अधिकार है पवित्र वस्त्र पहनना है, हमारा अधिकार है पवित्र जिंदगी जीना है, हमारा अधिकार है बपतिस्मा लेना है, हमारा अधिकार है अभिषेक पाना है, हमारा अधिकार है यीशु के लिए जीना है, हमारा अधिकार है यीशु के नाम को बताना है। हालेलुया। जाओ सारे जातियों को चेले बनाओ, चेले बनाओ, दोस्त बनाओ, फ्रेंड बनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। 5वां प्रभु भोज कहां होगा? बोलो, 5वां प्रभु भोज कहां होएगा? स्वर्ग में। तो ये खनपर में स्वर्ग आए, स्वर्ग आए नहीं आए? हाथ पकड़ के बोलो, किसी ने देखा? हो गया? बहुत लोग मिलेगा आपको, बाहर जाएगा तो बहुत लोग बहस करने वाला मिलेगा। इसलिए अभिषेक को पाना है, इसलिए बाइबल को पढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, अभी 6वां खत्म करता हूं, 5 मिनट में इसका पास करता हूं। सोनाली की तकलीफ बहुत हो गया अभी सारी, नसीक बैठते हैं ना, उठ के जा भी नहीं सकता है। हालेलुया। 6वां
प्रभु का राज्य में कौन कौन प्रभु भोज में शामिल होगा? कहां कहां से आएगा बताइए, कहां कहां से आएगा? बोलो, कहां से भी आना दे, हमको क्या फर्क पड़ता है। हालेलुया। अरे बाइबल बोलता है सत्य को जानेगा सत्य, ऐसा बोलो ना, सत्य को जानेगा सत्य तुझे स्वर्ग में जीवन का जल पिलाएगा, जीवन का रोटी खिलाएगा, जीवन का फल खिलाएगा, क्योंकि सत्य यीशु नाम है। मैं मार्ग, मैं सत्य है, मैं जीवन है, जीवन का जल, जीवन का फल मैं खिलाऊंगा, मैं खिलाऊंगा। कौन कौन पढ़ेंगे उधर, कौन कौन आता है? हम लोग सोच भी नहीं सकता, उन लोग भी उधर प्रभु भोज में शामिल है। मत्ती पुस्तक 8 अध्याय में 11 से 12 तक है। कमान कोई? और मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, कि बहुतेरे पूर्व और पश्चिम से आकर बहुत लोग प्रभु भोज में पूर्व से पश्चिम से, हाँ, इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का घराना, हाँ, स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। स्वर्ग का राज्य में। वाह! क्यों? वो भय के साथ, भक्ति के साथ महायाजक, हालेलुया, मेलकीसेदेक का हाथों से प्रभु भोज लिया और उसको 10 मान से ईमानदारी से दिया। वो बोलता है ये सब नहीं 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 नहीं, मैं इतना लालचा नहीं है। हालेलुया। हम लोग तो 10 मांस को भी चोरी करता है, वो बंदा बोलता नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तू परम प्रधान का याजक है यीशु, हम भी तेरा याजक है, ऐसा बोलता है वो, है ना? यही दर्शाता है ना, तू अगर परम प्रधान का याजक है, हम भी तेरा याजक है, हम भी लालच नहीं करेगा। ऐसे सीधा मेलकीसेदेक को सिखा दिया इब्राहिम। वो आएगा हमारा साथ उधर प्रभु भोज लेने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा साथ वो प्रभु भोज लेगा। अभी कौन कौन लेंगे और किसका साथ? हो गया? 12 हो गया? परंतु राज्य के संतान बहुत बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे। हाँ, बहुत बड़ा गड़बड़ है इधर। ये राज का संतान विश्वासी है, राज का संतान कहां जाएगा? अंधेरा में। क्यों? ये वचन पे नहीं है। आज प्रभु भोज नहीं लेता भाई बहन, बपतिस्मा नहीं ले रहा है, लिया तो तू अभी मनमानी कर रहा है, प्रभु भोज नहीं ले रहा है, तू राज का संतान है। तुझे आग में जहां दांत भी से उधर डाला जाएगा, मेरा बाइबल बोलता है। इसलिए नौटंकी बंद करो, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, सिगरेट, सिनेमा सब छोड़ो, पश्चाताप करो, प्रभु भोज में शामिल हो जाओ, वरना तुम अंधकार में डाला जाएगा। राज का संतान, बपतिस्मा लिया हुआ राज का संतान तुझे अंधकार में डाला जाएगा। कितना भी बोले पास्टर 20 साल से तू चिल्ला रही है, तू हम अपना में अटल है। सोनाले हाथ मिला, कुत्ते का दाम दुम, सॉरी, ऐसे ही रहता है, सीधा होता, खींच के बांध के रखो आधा घंटा, फिर अभी 2 घंटा में बांध के रखा लोगों का, बाहर जाने के बाद ऐसा रखे। हालेलुया। 13 अध्याय लूक पुस्तक 13 में 29 कौन कौन उसमें प्रभु भोज में आएगा? कहां से आएगा? पढ़ो।
परंतु उसने अपनी तई धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन? 13 में 29, 13 में 29। और पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी कौन होंगे। सा राज्य में? कौन सा राज्य में? परमेश्वर का राज्य में, 1000 साल राज्य में चारों तरफ इकट्ठा होके प्रभु भोज में शामिल होएंगे। और 14 में 15 पढ़ेंगे। लूक अध्याय, लूक में 14 में 15। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने यह बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। हालेलुया! धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर का राज्य में भी प्रभु भोज खाएगा, रोटी खाएगा। वो धन्य है, साधारण नहीं है। हालेलुया! धन्य वो व्यक्ति जय पाएगा, श्वेत वस्त्र दिया जाएगा। धन्य जो व्यक्ति परमेश्वर का राज्य में रोटी खाएगा। आज यीशु का राज्य नहीं चलता है। यीशु ने बोला पिलात को, ए पिलात, मेरा राज आया नहीं है, आज तेरा राज है। तेरा हाथ में मेरा पिता सौंप दिया, वरना फोन करेगा तो पारा पलटा उतर के धरती को इधर उधर कर देगा। मैं इधर का राजा नहीं है, मैं स्वर्ग का राजा है। मेरा राज यहां खत्म होने के बाद शुरू होने वाला है, आत्मा का राज, रैप्चर के बाद। हालेलुया, हालेलुया! ये परमेश्वर का राज है। परमेश्वर का राज में हम शामिल होने के लिए आज का प्रभु भोज अनुचित रीति से नहीं होना है। अपना आप को चाचिए, समझिए, उपवास प्रार्थना कीजिए। अगले महीना बराबर उपवास प्रार्थना संतोष भवन में, मैं तो बोला संतोष भवन में नाइट प्रार्थना चालू मत करो। फिर भी चालू किया, फिर भी तुम लोग जाता नहीं, अभी बंद कर दो। खाली हमारा मेहनत इधर रास्ता देख रहे हो, एक दिन आने में नानी का याद आ जाता है। यहां से 10 बजे 11 बजे जाना पड़ता है, रात को 2 बजे वो रास्ता से आना पड़ता है? जब तुम लोग को पढ़ी नहीं है तो हमारा बच्चा लोग हमारा साथ रहने दे। गलत बोला? आवाज दो, गलत बोला? कौन कौन संतोष भवन में रात प्रार्थना में हाथ उठा के बताइए। फिर अगले प्रभुवच में यहां रहेगा, सबको आना है, नहीं तो प्रभुवच नहीं देगा। क्या मंजूर है? यहां आना मंजूर है, वहां जाना मंजूर है? बोलिए, संतोष भवन वाला बोलिए। वहां जाना मंजूर है तो चालू, नहीं तो बंद आज से। और नहीं जाएगा तो प्रभुवच नहीं। बाइबल में लिखा खाना पीना तुम्हारा घर में नहीं है क्या? यह अलग है, ये वेराइटी है, विशेष है, ये अद्भुत है। ये यीशु का शरीर है, प्रभु का शरीर है, प्रभु का खून है। प्रेज़ द लॉर्ड। रेखा जाती है, रेखा तो संडे भी नहीं जाती है, ना रेखा साथी है, ना चरिका साथी है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नाइट प्रार्थना करके नाइट में प्रभु भोज दिया, तो हम जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? यीशु के चेले से हम पवित्र है क्या? हाँ, अरे बोलो। महीना में एक दिन परमेश्वर बोलता, पहला वाला प्यार तू कहां गिरा है? पहले इसमें सब चाहते थे ना, आज क्यों नहीं जाता है? आज क्यों नहीं जाता है? क्यों? आशीष हो गया ना, आशीष हो गया। वो 4 वचन पढ़ ले, पता दे, पता दे। वो शनिवार को कौन सा दिया था ना, वो चरिपी, कौन सा वचन? 4 वचन पढ़। इन लोग चरिपी जाना दे, थोड़ा करना चाहिए, रखना चाहिए। पढ़ो भजन संगीत 73 में 7 पढ़ो।
उनकी आंखें चर्बी से झलकती है क्या झलकती है? क्या? आंखें, आंख में भी चर्बी है, आप सुना था? हाँ, देख के भी अनदेखा। पास्टर आ रहा है, उसके कहते विश्वासी आ रहा है, उसको क्या तय करने का? दोस्त आ रहा है, उसको क्या तय करने का? पहले अच्छा था अभी डूब गया, या पहले तुम नीचे था अभी ऊंचा आ गया, ऊंचा हो गया, वो नीचे वाला को नहीं दिखता है। हैं? ऊपर से नीचे आया तो ऊपर वाला को नहीं दिखता है। तू आत्मा में था अभी बिगड़ गया, तू नहीं दिखता है, या तू आत्मा में था वो बिगड़ा को नहीं दिखता है। पैसा आया तू भी दिखाई नहीं देता है। अच्छा अच्छा खाया तो आंखी में क्या आया? इसलिए दुनिया का कहावत है, लातों का भूत। पढ़ो पढ़ो, वचन मिला कि नहीं? और 2 वचन, यशायाह 6:10। यशायाह 6:10। सुनो सुनो, 4 वचन सुनो। तो इन लोगों के मन को मोटा क्या हो गया? मन को मोटा यीशु ही कर देगा, ज्यादा सेट नहीं करेगा। तो यशायाह को सिखाता है, पास्टर को सिखाता है, जा इनको मन को तू क्या कर, मोटा कर। क्यों? ये अपना बड़ापन में रहे, मैं एक दिन उसको नट बोल्ट टाइट कर दूं। पढ़ो। और उनके कानों को भारी कर। कान को क्या करो? हाँ, कान को भारी करेगा तो सुनना नहीं, मतलब वो सुनना नहीं। अगर वो सुना तो फिर मन फिरेगा, फिर मुझे आशीष देना पड़ेगा। लेकिन उसको समय खत्म हो गया, उसको मुझे आशीष नहीं देना है, उसको पलटा लेना है। प्रभु बोलता है, पढ़ो। और उनकी आंखों को बंद कर। क्या कर? आंखें बंद कर डाला। अभी बाइबल सत्य को देखने की जरूरत नहीं, समय खत्म हो गया। हाँ, ऐसा ना हो कि वे आंखों से दिखे, ऐसा ना हो कि वो आंखों से दिखे, और कानों से सुने, और कानों से सुने, और मन में बूझे, और मन से बूझे, हाँ, और मन फिरावे और चंगे हो जाए। हाँ, और मन से पूछेगा, और मन से पूछा चंगाई हो जाएगा। मैं नहीं चाहता ये पूछे, मैं ना चाहता ही चंगाई हो। उसका टाइम खत्म हो गया, अभी इसको पलटा देना है। चिढ़ गया यीशु, एक दिन यीशु चिढ़ जाएगा आपको ऊपर। जब तक वो दयालु है, जब तक दया, चिढ़ गया ना, प्रार्थना ऐसा हार जा, उसके लिए प्रार्थना मत कर, ऐसा भी बोलता है। अरे प्रभु तेरे को क्या दान के ज्यादा दे दिया क्या? मैं प्रार्थना मत कर बोलता, तू उसको प्रार्थना करता है। हम लोग ऐसा होता है ना, दान देगा तो उसके लिए प्रभु धन्यवाद, मेरे को दान देता है। स्वार्थी पास्टर, दान मिलता है करके प्रार्थना मत कर, मेरे ही सुन, मैं जिसका बोलता हूं वो वजह के लिए प्रार्थना कर। बाइबल बोलता है, बाइबल बोलता है। हालेलुया। इतना खोल कर कोई नहीं बोलेगा, मैं आपको बताता हूं, कोई नहीं बोलेगा। क्यों? आप जैसे चलता है वैसे में चलेगा तो आप रोज घर में बिरयानी पका के खिलाएगा और दान भी दे देगा। पास्टर रखो तो न आप और मैं नरक में नहीं जाना है, दोनों स्वर्ग जाना है। पढ़ो। व्यवस्था विवरण 32:15। परंतु यशूरून मोटा होकर लात मारने, यशूरून मोटा, अब छोटा था, पढ़ाई में छोटा, ज्ञान में छोटा, आत्मा में छोटा, नौकरी में छोटा, सब में छोटा। अब यशूरून मोटा होके लात मारता है। हम प्रार्थना करेगा तुम हमको ही लात मारेगा? हाँ? यीशु बोलता है, ये मैं जिसका हाथ में देता है ये मेरे को लात मारेगा। युदास को बोलता है, तू इसने मुझे लात मारा, ये मेरे ऊपर पांव उठाया, बोलता है। जीवन के द्वारा दास को, परमेश्वर को, सच्चाई को, पवित्रता को, कलिशा को विरोध पांव मत उठाइए, मानिए, सुनिए, चलने के लिए तैयार हो जाइए, आशीष पाइए। हम उसका हाथों से जीवन का रोटी खाना है, जीवन का जल को पीना है। हालेलुया। पढ़ो। तू मोटा और हष्ट-पुष्ट हो गया। मोटा हो गया, हष्ट पुष्ट। पहले तो पोम्बली मच्छी, क्या बोलता है, पोम्बिल मच्छी, सुक्का मच्छी जैसे था, आज मोटा हो गया, आज दिखता नहीं है। हालेलुया।
पैसा आ गया, आज दिखता नहीं, आज पहचान हो गया, आज दिखता नहीं है। ऐसा नहीं प्यारो, तुम सुलेमान के जैसा धनवान हो जावे तो भी तुम प्रभु का प्यारा ही रहना चाहिए। इसलिए वो बोलता है तो पहला वाला प्यार भूल गया। कितना भी परमेश्वर हमें आशीष दे, उतना नंबर वाना है तो आशीष रुकता नहीं, बढ़ता है। जिस दिन यशुरन मोटा हो जाएगा, चर्बी आ जाएगा, उस दिन परमेश्वर का दृष्टि में वो तुच्छ हो जाएगा। पढ़ो। और चर्बी से छा गया है। क्या छा गया? चर्बी। किसका पेट में चर्बी, किसका आंखें में चर्बी, किसका दिमाग में चर्बी, किसका नॉलेज में चर्बी होता है। ऐसा लिखा है आपको, किन लो लिस्ट है, समय नहीं है। ऐसा लिखा है। किसका तोहपड़ा में चर्बी बोलता है। ऐसा फिर गया, आंखें दिखता नहीं है, नजर दिखता नहीं है। किसको किसको बोलता खाने पीने मिलने से तू चर्बी आया, मुझे भूल गया बोलता है। 3 टाइम तरह का खाना पीना मिलता तो तू मुझे भूल गया बोलता है। प्यारो, कितना भी आपको आशीष दे उतना ही नंबर बनो, तब हमको स्वर्ग में यीशु का हाथों से सीवन का रोटी खाने मिलेगा। थोड़ा भी दूर मत चाहिए। पैसा आपको दूर लेके नहीं जाना है, ये दुनिया आपको प्रभु से दूर लेके नहीं जाना है, ये दुनिया का इच्छा आपको दूर से लेके नहीं जाना है, ये दुनिया का पैसा आपको प्रभु से दूर लेके नहीं जाना है, ये दुनिया का नौकरी परमेश्वर से दूर लेके नहीं जाना है, ये दुनिया का पदवी परमेश्वर से दूर लेके नहीं जाना है। आज पद में बैठने वाला हाल देखो, घन मिशन चलाता है, देश का भविष्य के ऊपर घन चलाता है, लाठी में खिल्ला ठोक के मारता है, गोली मारता है, बंदूक मारता है, प्रार्थना करने का छोड़ के, दुआ करना छोड़ के, शिक्षा देने के छोड़ के, सिखाने का छोड़ के, ये चलता है दुनिया में। इसके लिए हमको चुना दुआ करने के लिए। प्रार्थना करो, सबको परमेश्वर शांति बरसाए, समाधान बरसाए। जितना भी ऊंचा हो, हम यीशु को जीतना है। यीशु से अलग हो गया था, हम जीरो हो गया, सब होने के बावजूद हम जीरो हो गया। समय यीशु को दीजिए, वचन को सुनिए। स्वर्ग हमें इंतजार कर रहा है, वहां भी प्रभु देने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए हम घुटना में प्रार्थना करेंगे।